राम राम दोस्तों। हरियाणा पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में हुआ भाई उल्टफेर। 2 सप्ताह के भीतर HSSC के पास पहुंच सकता है 6000 पदों का आग्रह पत्र। तो दोस्तों आइए अपडेट को जान लेते हैं कि क्या अपडेट है, हरियाणा पुलिस एग्जाम में क्या बदलाव हुआ है, क्या उल्टफेर हुआ है। अपडेट जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए देख लेते हैं क्या है अपडेट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पदों पर चयन करने के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 2 सप्ताह के भीतर आग्रह पत्र HSSC के पास चला जाए, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। वैसे तो दिवाली 12 नवंबर को है और आग्रह पत्र भेजने में बहुत कम समय है। अगर सरकार तेजी से काम करे तो पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे CET पास युवाओं को आग्रह पत्र भेजकर और HSSC की तरफ से पद विज्ञापित कर सरकार दिवाली का तोहफा दे सकती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब भर्ती प्रक्रिया किस तरह होगी। पुलिस सिपाही के सभी खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी। सिपाही के लिए भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है +2 पास होना चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। भर्ती के लिए भाई CET पास होना भी जरूरी है। सबसे पहले PMT होगा, इसकी 2.5% वेटेज होगी, यानी इसमें 2.5 अंक मिलेंगे। HSSC आवेदकों में से मेरिट आधार पर PMT आयोजित करेगा ताकि नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना उम्मीदवार चयनित हो सके। PMT मैकेनिकल और डिजिटल स्टेडियोमीटर से होगा और हाइट 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी तक नापी जाएगी। मैकेनिकल डिवाइस से नापी गई हाइट स्वीकार्य नहीं होगी। नॉलेज टेस्ट कैसे होगा दोस्तों? नॉलेज टेस्ट 90 अंकों का होगा। नॉलेज टेस्ट 4 गुना उम्मीदवारों का आयोजित करेगा। इस 4 गुना का चयन PMT आधार पर होगा। नॉलेज टेस्ट का वेटेज 90% होगी। नॉलेज टेस्ट में सामान्य कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित कैटेगरी के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वालों की भर्ती की अगली प्रक्रिया में PST के लिए बुलाया जाएगा। PST की वेटेज 2% होगी। PST डिजिटल मशीन पर मैपिंग के जरिए और RFID डिवाइस उम्मीदवार के साथ अटैच करने के साथ होगी। PST सभी इवेंट्स की फाइनल स्टेज होगी। PMT की सेकंड स्टेज पर नहीं होगा ताकि किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद ना बढ़े, मगर मौके पर एक कमेटी गठित होगी जिसके सामने उम्मीदवार अपनी बात रख सकेगा। रिजल्ट इस तरह होगा तैयार। PMT के 2.5 अंक, नॉलेज टेस्ट के 90, PST के 2, NCC के 3, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक जोड़कर मेरिट पर रिजल्ट तैयार होगा। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज टेस्ट में 10 कंप्यूटर आधारित और 20 हरियाणा आधारित सवाल होंगे, यानी कि भाई 10 क्वेश्चन तो आएंगे कंप्यूटर रिलेटेड और 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे। तो हरियाणा जीके की भी तैयारी कर लेना भाई अच्छी तरह। नॉलेज टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें 90 सवाल होंगे और समय भी 90 मिनट का ही होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा। गलत के लिए 0.25 यानी कि भाई 1/4 अंक कटेगा। नॉलेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा। नॉलेज टेस्ट में जनरल स्टडीज आवेगी भाई, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, जर्नल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे भाई, मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे भाई, और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों व्यापार आदि पर प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम 10% कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से संबंधित और कम से कम हरियाणा के बारे में बुनियादी जानकारी से संबंधित 20% होंगे। यानी कि भाई 10 क्वेश्चन तो आएंगे कंप्यूटर बेसिक के और 20 क्वेश्चन आएंगे अपने हरियाणा जीके के। सिपाही पद के लिए प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है भाई वो स्कूल बोर्ड हरियाणा की 10+2 परीक्षा पास करने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा, जबकि सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से स्नातक होने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा। यानी कि भाई जो SI का टेस्ट देगा वह किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। PST के यू मिलेंगे अधिकतम 2 अंक। ऐसे उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2% तक मिलेगी जो समय से पहले दौड़ पूरी करेंगे। जो मेल की भर्ती है उसमें 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी और 12 मिनट का समय दिया गया है। अगर कोई भाई 11 से 11.5 मिनट में दौड़ पूरी कर लेता है तो उसको 1 अंक
एक्स्ट्रा मिलेगा, और 11 मिनट से कम में पूरी करेगा तो भाई उसको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। महिला के लिए 1 किलोमीटर दौड़ के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर 5 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में महिला दौड़ को पूरी कर लेती है तो उसको 1 अंक मिलेगा। अगर भाई 5 मिनट 20 सेकंड से कम समय में दौड़ को पूरी करती है तो 2 अंक मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर दौड़ में 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन 4 मिनट 20 सेकंड से कम में दौड़ को पूरी कर लेता है तो 2 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट 40 सेकंड तक की पूरी कर लेता है तो 1 अंक मिलेगा। पीएमटी के लिए यूं मिलेंगे 2.5 अंक। उम्मीदवारों को हाइट और छाती माप तय मानक से ज्यादा होने पर 2.5 अंक मिलेंगे। एनसीसी सामाजिक आर्थिक मानदंड के यूं मिलेंगे अंक। एनसीसी के भाई 3% वेटेज। जो उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट में पास होंगे उन सभी को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे सभी उम्मीदवार यहीं से बाहर हो जाएंगे। एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट के अंक मिलेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के भाई 3 अंक, बी ग्रेड के 2 और सी ग्रेड का 1 अंक मिलेगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के भाई 2.5% वेटेज मिलेगी, अधिकतम 2.5% अंक मिलेंगे। तो दोस्तों ये हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में आज की अपडेट थी। इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।